कहां से आई है, कैसे पहुंची है, और परमेश्वर अपनी व्यवस्था के द्वारा आपके जीवन में कौन से कार्य करने वाले हैं। आप सभी लोग वचन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो वचन हम सुनेंगे और जिस वचन को हम पढ़ेंगे उस वचन पे हमने आज चलना है। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 3:16, दूसरा तीमुथियुस 3:16 हम पढ़ेंगे। वहां पे देखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी भाई, सभी बहन, सभी प्रिय, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सभी प्रिय, आज इस वचन को समझेंगे कि लाभदायक है। क्या चीज के लिए? समझने के लिए, अपने जिंदगी को सुधारने के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं अपनी धार्मिकता को पूरा करने के लिए। ये पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। आज इसमें जितना कुछ दर्शाया गया है, ये परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा ही दर्शाया गया है। यदि आज आप समझना चाहते हैं परमेश्वर के उपदेश को, सुधारना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, धार्मिकता को यदि आप अपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इस वचन को पढ़ना और इस वचन को सुनना बहुत ही आवश्यक है। ये आपके लिए ही लाभदायक होगा। बोलो आमीन। हम सभी लोग इस वचन को सभी लोग खोलिए, मिलिए सभी को। आज के समय में हमें सही मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। मार्गदर्शक हमें सही आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही मार्गदर्शक पे नहीं चल रहे हैं, सही मार्ग में यदि हम नहीं चल रहे हैं, तो हमारे लिए वो लाभदायक नहीं है। हम मुश्किलों में पड़ सकते हैं, हम बहुत सारी समस्याओं में पड़ सकते हैं, अगर हमें मार्गदर्शक सही से मालूम ना हुआ तो। आमीन। क्योंकि हमें अपने जीवन में प्रतिदिन ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। हर एक दिन हमें अपने जीवन में एक ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि नहीं, हमें इस मार्गदर्शन पर जाना है, इस मार्गदर्शन पर हमें चलना है। हर रोज हम फैसला लेते हैं, परंतु हमें क्या मालूम है कि ये हमारा फैसला सही है या नहीं। जिस मार्गदर्शन पर आज मैं सोचने के लिए चल रहा हूं, क्या वो सही है या नहीं है। क्योंकि हम हर रोज एक फैसला लेते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से फैसले आते हैं। क्या हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं? क्या वो फैसला परमेश्वर की ओर से है, जो हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करते हैं? हम अपने आने वाले भविष्य के लिए निर्धारित करते हैं कि हमें आज ये फैसला लेना होगा, आज हमें इस मार्गदर्शन पर चलना होगा। ये हम क्या करते हैं? अपने फैसले पर निर्धारित करते हैं। आमीन। सभी लोग वचन को सुनेंगे, कोई भी बात नहीं करेगा। बहुत बार हम उलझन में होते हैं, बहुत बार, और सही निर्णय लेने में हमें असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार हमारे जीवन में होता है। एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, न जाने कितनी बार होता है। कईयों बार होता है कि हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, और सही निर्णय न होने के कारण और हमारे साथ क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि इस रास्ते से अगर हम चटवारा जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और हाँ पता है हमें कि बहुत गड्ढा गुड्ढा है, और इस रास्ते से जाएंगे थोड़ा लंबा पड़ता है, रास्ता सही है और थोड़ा सा दूरी लगेगी। और हम सही निर्णय लेने के बजाय क्या करते हैं, दूर से थोड़ा 5 मिनट लेट होने के बजाय हम उस गड्ढे गुड्ढे के रास्ते से गुजरते हैं, और आगे चल के हमें पता चलता है कि रास्ते में अब और बड़ा गड्ढा हो गया है, अब वापस हमें फिर से वहीं से जाना होगा। यदि हम
सही निर्णय क्या करते हैं, नहीं ले पाते हैं, सही चुनाव नहीं कर पाते हैं, सही मार्गदर्शक नहीं पाते हैं हम। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसके? परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। जो परमेश्वर का उपदेश है वो समझने, समझाने और सुधारने और धार्मिकता के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। धन्यवाद है पिता का। और ऐसी स्थिति में हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, जब गड्ढे के सामने पहुंचते हैं, तो हमें क्या होता है, पछतावा होता है। हम सोचते हैं कि 5 मिनट थोड़ा देरी ही सही, काश हम उधर से ही चले गए होते, उसी रास्ते से हम निकल गए होते, तो शायद अभी तक हम पहुंच गए होते। अब इतना दूर आने के बाद हमें क्या हो रहा है, पछतावा होता है। यानी कि हमने सही मार्गदर्शक नहीं पाया, सही चुनाव हमारा नहीं था। आमीन। जो हमें केवल परमेश्वर से, जो हमें केवल परमेश्वर और से मिल सकता है। सही मार्गदर्शक हमें कहां से मिलेगा, परमेश्वर की ओर से। आमीन। सही मार्गदर्शक हम कहां से पाएंगे, परमेश्वर की ओर से। जब तक हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते रहेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि हम सही मार्गदर्शक पा जाएंगे। और जिस दिन हम संपूर्ण मन से, विश्वास से हम परमेश्वर के मार्गदर्शक पे चलेंगे, उनके दर्शाए हुए हर एक वचन पे चलेंगे, तो हमें सही मार्गदर्शक जरूर प्राप्त होगा। बोलो आमीन। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के निर्णय लेते हैं, प्रतिदिन अनेक प्रकार के निर्णय लेते हैं। हमारा निर्णय क्या प्रभावशाली है, हमारा निर्णय क्या शक्तिशाली है। हम अपनी मर्जी से जब निर्णय लेते हैं, तो आपको लगता है कि वो प्रभावशाली हो सकता है, हो सकता है क्या वो शक्तिशाली हमारा निर्णय हो सकता है? हर रोज हम लेते हैं। अब यदि हम अपनी बुद्धि के साथ इस निर्णय को लेते हैं, और प्रभु यीशु को अगर हम अपने सामने खड़ा नहीं करते हैं, पहला स्थान नहीं देते हैं, तो हो सकता है हमारा निर्णय कामयाब नहीं होगा। ये प्रभावशाली नहीं हो सकता, ये शक्तिशाली नहीं हो सकता। बोलो आमीन। ये प्रभावशाली, शक्तिशाली नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर का निर्णय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का निर्णय हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर का निर्णय है, उसे कोई बदल नहीं सकता। हमारा निर्णय बदल सकता है, आपका निर्णय बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो निर्णय किया आपके लिए, उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। बोलो आमीन। परमेश्वर का निर्णय कोई भी नहीं बदल सकता। यदि आज परमेश्वर ने आपके लिए निर्णय किया है, प्रभु यीशु ने आपके लिए निर्णय किया है, तो उसे बदलने के लिए कोई यहाँ पैदा नहीं हुआ जो बदल सके। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपके लिए निर्णय लिया है। और परमेश्वर के निर्णय से हमारे जीवन में क्या होता है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में निर्णय ले लेते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है? एक नया बदलाव शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? एक नया बदलाव शुरू हो जाता है। हम एक नए बदलाव में आ जाते हैं, एक नए मार्गदर्शक में आ जाते हैं, और एक नए कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। ये परमेश्वर का निर्णय है। बोलो आमीन। तो आज परमेश्वर के निर्णय पे आप उसके मार्गदर्शक पे चलो। जैसा वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर की ये प्रेरणा है। यानी कि कहें कि हम परमेश्वर का क्या है, ये आत्मा है। क्या है? और जिसके अंदर आत्मा होती है, वो मुर्दा नहीं होता है, परंतु वो जिंदा होता है। हालेलुया।
तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। तो ये जिंदा है, ये वचन क्या है? जिंदा है। ये शास्त्र जिंदा है। जो इसमें लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता, उसको होना है, उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आज आपके लिए आत्मा के द्वारा निर्णय लिया है, प्रेरणा के द्वारा निर्णय लिया है, तो उसे कोई बदल नहीं सकता। लाइट चलेगी लग रहा है। देखो लाइट आगे पता। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। हमारे इस व्यक्तिगत जीवन में, आज हमारे इस व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। परमेश्वर को अपने इस व्यक्तिगत जीवन में लाना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगी, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होंगे, तो हमारे जीवन के जो सफल कार्य हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। आमीन। यदि आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, परमेश्वर में जीना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर को क्या करें? अपने जीवन में लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करें? लेके आए, क्योंकि उनका होना हमारे जीवन में अनिवार्य है। उनके बगैर हम क्या हैं? अधूरे हैं। जिस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में होंगे, जिस दिन प्रभु यीशु हमारे जीवन में होंगे, उस दिन अधूरे नहीं होंगे हम, परंतु उस दिन हम पूरे होंगे। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का नाम है। जिस दिन परमेश्वर को आप अपने जीवन में लेके आएंगे, उस दिन आप अधूरे नहीं होंगे। उस दिन से आप क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अन्यथा हम गलत चुनाव क्या करते रहेंगे? गलत चुनाव के द्वारा गलत रास्ते की ओर आकर्षित होते रहेंगे। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में लेके नहीं आएंगे, तो हम हमेशा क्या करते रहेंगे? गलत चुनाव करते रहेंगे। अगर ये प्रेरणादायक वचन अपने जीवन में अगर हम लेके नहीं आएंगे, तो हमें एक गलत चुनाव करते रहेंगे। हमारा चुनाव कभी सही नहीं होगा, हमारा निर्णय कभी सही नहीं होगा, हम हमेशा गलत निर्णय लेते रहेंगे। और जब हम परमेश्वर का प्रेरणादायक वचन अपने जीवन में लागू करेंगे, लेके चलेंगे, उस दिन से क्या होगा? हमारा निर्णय सफल होता जाएगा, हमारा निर्णय सफल बनता जाएगा। बोलो आमीन। इसीलिए हमारे मार्गदर्शक के लिए परमेश्वर का निर्णय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे मार्गदर्शक के लिए, हमें मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर का निर्णय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बोलो आमीन। और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीना भी हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। यदि आज हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी बुद्धि से जीवन जी रहे हैं, तो हम गलत, ये गलत निर्णय लेके हम बैठे हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा अनुसार यदि आज हम चलते हैं, तो आज हम परमेश्वर के इच्छा अनुसार यदि आज हम चल रहे हैं, परमेश्वर को अगर अपने इच्छा में हमने शामिल किया है, अपनी सोच में, अपने विचार में परमेश्वर को यदि आज हमने शामिल किया है, तो परमेश्वर हमारी सोच को बदलने वाला है, हमारी इच्छा को बदलने वाला है। हमारी इच्छा को नहीं, परंतु वो अपने इच्छा में बदल के उस इच्छा को परमेश्वर पूरा करने वाले हैं। बोलो आमीन। इसलिए अपनी इच्छा नहीं, परंतु आप ये सोचो कि परमेश्वर की इच्छा हो, क्योंकि अपनी बुद्धि से आप अपनी इच्छा को पूरा करेंगे तो आप कभी नहीं होंगे पूरे। इसलिए दाऊद कहते हैं, प्रभु यीशु भी कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी। वो जानते हमारे लिए क्या अच्छा है, वो जानते हमारे लिए क्या बुरा है। हमारे लिए वो गलत निर्णय कभी नहीं ले। हमारा निर्णय गलत हो सकता है, परंतु परमेश्वर का निर्णय गलत नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में लेके आए आपके लिए बहुत आवश्यक है।
हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि प्रियो, पूरा बाइबल हमें सही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूरी बाइबल कहीं पे हमें गलत मार्गदर्शक नहीं दिखाया है। पूरे बाइबल में हमें सही मार्गदर्शक दिखाया गया है। सही जीवन जीने के लिए हमें बताया गया है। कैसे जीवन हमें जीना चाहिए, कैसा जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक एक बात इतने खूबसूरत तरीके से हमें दर्शाया है कि उसको हम पढ़ के समझ के परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के इच्छाओं पे हम चल सकते हैं। आमीन। पूरे बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा के द्वारा बहुत आराम से, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस व्यवस्था को पूरा किया। इस वचन को हमारे बीच में दर्शाया है, ताकि इस वचन के द्वारा हम क्या कर सके, चल सके, आगे बढ़ सके, सही मार्ग दर्शक के लिए निर्णय ले सके। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के प्रभु मनुष्य से आज क्या चाहता है? परमेश्वर आज मनुष्य से क्या चाहते हैं? कैसे जीना, कैसा जीवन जीना है, कैसे हम पापों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है हम कैसे जीवन जीना है, कैसे पापों से दूर रह सकते हैं, हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे, अनंत जीवन के लिए हमारा उद्धार कैसे होगा, कैसे पारिवारिक जीवन संबंध रखने हैं। हमारे सारे सवालों का जवाब पवित्र शास्त्र में। हालेलुया, कहाँ पे मिलता है? बाइबल में। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा के द्वारा लिखा है कि हमें कैसा जीवन जीना है, हमारा परिवार कैसा खुश रह सकता है, हमारे पाप, हमारे अपराध कैसे क्षमा हो सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा के द्वारा हमें बताया है। किसके द्वारा? अपनी प्रेरणा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर ने हमें बताया कि हमारे पाप क्षमा कैसे होंगे, हमारे अपराध क्षमा कैसे होंगे। किसी ग्रंथ में अपराध क्षमा होने के लिए नहीं बताया गया, परंतु परमेश्वर पवित्र शास्त्र में अपनी प्रेरणा के द्वारा जो प्रकट किया, दर्शाया, हमें बताते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। आमीन। सभी लोग सुन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है, इसलिए अगर हम विश्वास करते हैं इस प्रेरणा के वचन पे, तो आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। कैसा जीवन जीना है, आपको उस मार्ग का, उस जीवन का परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे कि कैसे तुझे चलना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। प्रियो, बाइबल के वचनों को समझने और मार्गदर्शन के लिए हमें आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना पड़ता है। क्या पड़ता है? नया जन्म लेना पड़ता है। जब तक हम शुरू से नहीं सीखेंगे, हम बचपन से सीखते हैं तो क्या करते हैं, ABCD, या जो भी है, काका काका, हमें सब कुछ आसानी से आ जाता है। अगर वही हम बुढ़ापे में सीखे तो हमें वही बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा के द्वारा, अगर यदि आत्मा फल पाना चाहता है तो एक नया जन्म ले, एक नए तरीके से तो फिर से शुरुआत कर। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? एक नया जन्म लेने की, एक नए जन्म के साथ हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। कोई बात नहीं करेगा, आप सभी लोग साथ से बैठे और विश्वास के साथ प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। अगर यदि हम विश्वास करते हैं इस वचन में जीवन है, उस विश्वास का अगर हम अटल है, मजबूती से खड़े हैं, हटने वाले नहीं है, कितना भी दुख आए, कितना भी परेशानी आए, तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि तू उसमें से क्या बनता जाएगा? सफल होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तेरे रास्ते की सारी रुकावटें क्या होती जाएंगी? खत्म होती जाएंगी। अभी बीच में एक भाई मिले थे, हमें पंडित थे, वो हमसे बहस करने लगे। थोड़ा सा बोले कि आपने रामायण पढ़ा है?
बड़ी सी बड़ी कहानियां आती गई, बड़ी सी बड़ी मुश्किलें आती गई, परंतु राम ने कहीं पे गुस्से में कभी भी काम नहीं किया। हमेशा राम शांत होके, नम्र होके, दीन होके उस कहानी के आगे आगे निकलते गए, उस कहानी से गुजरते गए और उनके जिंदगी के सारे कार्य सफल होते गए। आमीन। उनके अंदर क्या था? दीनता थी, नम्रता थी। वो कभी क्रोध में नहीं आए कि सीता को रावण उठा ले गया है, वो क्रोध में आगे नहीं, अब मैं भी जा रहा हूँ, पूरा तहस नहस कर दूंगा। नहीं, वहां पे भी उन्होंने बिल्कुल शांत होकर, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने इस विषय को उठाया। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी मुश्किलें आई, परंतु राम ने क्या किया? अपने आप को बिल्कुल दीन किया, अपने आप को बिल्कुल नम्र किया और बहुत आसानी से राम ने अपनी मुश्किलों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। इतने मुश्किल आने के बावजूद भी राम प्यार से आगे निकल गए। हालेलुया। तो हमें क्या मिला वहां से? हम अपनी तरफ से हम जो पढ़े, हमें पूरे रामायण में हमें देखने को सिर्फ यही मिला कि राम क्या थे? एक बहुत दीन और नम्र किस्म के व्यक्ति। तो आज शायद हो सकता है कि राम से पहले भी हम देखते हैं तो गौतम बुद्ध थे। उनसे पहले अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो राम से पहले गौतम बुद्ध आए हुए, तो वो भी जिक्र कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। जो भी परमेश्वर की दया से सब लोग मानते हैं, उनको आशीष दे। और जो मैंने सीखा है राम के द्वारा कि दीन और नम्र को हमने स्वीकार करना, उनकी उन अच्छी बातों को हमने स्वीकार करना। जैसे रास्ते पर वो चलते गए, उसी रास्ते पर हमारे प्रभु यीशु भी वैसे ही चलते गए। वो भी अपने अंदर दीन और नम्र लेके आए। उनके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी परेशानियां आई, और प्रभु यीशु भी दीन और नम्र के साथ, प्रेम के साथ अपनी सारी मुश्किल कहानियों को हटा दिया, वहां से जय पा लिया प्रभु ने। हालेलुया। मैंने सिर्फ यही बताया। वो जब सुना वो खुश हुआ कि मैं इतना कुछ पढ़ता गया कि वहां पे उसको मारा, वहां से उनको छीन के लेके आया। ये चीज तो हमें समझ नहीं आया कि उनके अंदर क्या था? दीन और नम्र था, प्रेम था और धीरज था। क्या था? धीरज था। हमें वहां से ये चीज मिली और वो चीज हम निकाल के अपने पास रखे। बोलो आमीन। तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए और दीनता होनी चाहिए। अगर अपने मुश्किलों को, अपनी समस्याओं को अगर हटाना है, उनसे हमें जीतना है, तो अपने आप को क्या करें? दीनता और नम्रता में देखिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में जय। और विश्वास के साथ प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहे। प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर हमें, परमेश्वर का दिखाया हुआ मार्ग क्या है? हमारा ये जो प्रेरणा के द्वारा यही मार्गदर्शक है हमें, जो हमें सही मार्गदर्शन करेगा। अगर हम इस वचन के हर एक बातों को सुनेंगे, हर एक बातों पे चलेंगे, तो हम सही मार्गदर्शन करेंगे। हमारे जीवन से हर प्रकार का नशा मुक्ति खत्म हो जाएगा, गाली देना खत्म हो जाएगा, नफरत करना, घृणा करना, सब के सब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेरणादायक वचन समझने और समझाने के लिए लाभदायक है। क्या है? समझने और समझाने के लिए भी क्या है? लाभदायक है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग का राज मेरे जैसे का है, तो अपने आप को भी बच्चे के समान बनाए। और सभी लोग ध्यान नहीं देंगे बच्चे की तरफ। सभी लोग अभी वचन सुन रहे हैं, सभी लोग वचन में रहे। उसका हमने क्या करना है? परमेश्वर का हमने आज्ञाकारी बनना है, उसके प्रेम में बने रहना है, तब वह हमारे चुनाव में हमारा सहायक और हमारा मार्गदर्शक बना रहेगा। जब तक हम परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, जब तक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम नहीं चलेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं करेगा। हम जितना मर्जी प्रार्थना करें, जितना मर्जी हम वचन को पढ़ें, परंतु हमें कभी भी परमेश्वर को नहीं पा सकते। जिस
परमेश्वर की इच्छा पे चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू होंगे, उसी दिन परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। बोलो आमीन। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट हो? चाहते हैं? कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट हो? बोलो हालेलुया। परमेश्वर के आप वचन पे चले, परमेश्वर के आप इच्छा पे चले, परमेश्वर आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने जा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए हमेशा क्या रहो? सचेत रहो। क्या रहना है? सचेत रहना है। जिस प्रकार आंधी या बारिश के आने का पता नहीं होता, जैसे आंधी और बारिश का आने का पता नहीं होता है, और ठीक उसी प्रकार से हम नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको लेने कब आ जाए। मालूम है कि बारिश कब होने लग जाए? हमें ये विषय बिल्कुल भी नहीं मालूम, परंतु इतना मालूम होता है हमें, देखते हैं कि जब बादल आता है तो वो बादल क्या खाली होता है कि भरा होता है? बादल जब आता है वो खाली होता है उस टाइम या भरा होता है? क्या चीज से भरा होता है? पानी से भरा होता है। हमें मालूम है कि ये पानी से भरा हुआ है। अगर ये पानी आज यहाँ पे गिरेगा, मेरे खेत में गिरेगा, तो हमें क्या मिलेगा? खाने को मिलेगा। उसमें से बीज जो है वो फलवंत होंगे, उसके द्वारा हमें आधार मिलेगा, हमें खाने को मिलेगा। हमें मालूम होता है ना कि ये पानी है, ये टंकी पूरा भरा हुआ है पानी। हालेलुया। और हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से स्वर्ग गए तो हमको अधिकार देंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो हमें क्या देके गए? अधिकार देके गए। वो अधिकार क्या था? परमेश्वर ने हमें अधिकार देके गए। वो अधिकार क्या था जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें देके गए? अधिकार क्या है वो? परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम जाओ जाति जाति में मेरे नाम का उन्हें चेला बनाओ। क्या बनाओ? जाति जाति में जाओ तो मेरे नाम का उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। परमेश्वर ने हमें ये जाते जाते क्या देके गए? अधिकार देके गए कि तुम्हारे ऊपर मैं ये अधिकार देता हूँ, जाओ। अब ये अब वो चले गए, जो काम आपको छोड़ के गए हैं, जो काम आपको दे के गए हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने कार्यों का हिसाब लूंगा। क्या चीज का हिसाब लूंगा? अपने काम को जो मैंने तुम्हें सौंपा है। आऊंगा तो मुझे वापस मेरा काम डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर अधिकार देके गए, यानी कि आपको एक काम छोड़ के गए हैं जो आपने उस कार्य को पूरा करा। अब आपको मालूम नहीं है, आप शांति से बैठे हो, जब आएंगे प्रभु तो हम अपने काम को करेंगे, उस टाइम हम अपना काम शुरू करना शुरू कर देंगे। परंतु प्रभु आप आएंगे तो आपको मौका नहीं देंगे काम करने, क्योंकि अभी आपको मौका दिया हुआ है, अभी आपको समय दिया हो कि जाति जाति मेरे नाम का चेला बनाओ। तो आप में से कितने भाई बहन जो प्रभु के लिए एक भी फल लेके आए है? कोई इसमें जो प्रभु के लिए 1 या 2 आत्माएं लेके आया हो? हाथ उठाओ अगर कोई भी लेके आया हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको काम दिया है। जो लोग प्रभु के लिए चेला बना रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आदेश दे रहे हैं। यदि आज आप नहीं समझ रहे हैं तो इस बात को समझो, हम आगे आगे अभी आपको और इस वचन के साथ समझाते हैं गहराई से। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से स्वर्ग गए तो हमको अधिकार देकर गए कि सारी जाति को चेला बनाओ। प्रियो, प्रभु यीशु आपको जाते समय अधिकार देकर गए, याद रखना। और हमने वो काम करना है और 100% काम को पूरा दिखाना है। कितना % दिखाना है? 100% पूरा हमने प्रभु को अपने
कार्य को दिखाना है। ये कार्य आपको मिलता है मरकुस 13:34 में। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, वहां लिखा है, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जानते रहने की आज्ञा दे। एक मालिक है, अपने नौकरों को क्या बोल रहा है कि मैं दूर देश प्रदेश को जा रहा हूँ, मेरे घर की अच्छे से देखभाल रखना, मेरे कार्यों को पूरी अच्छे तरीके से देखभाल रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपना घर साफ सुथरा देखूं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के यीशु मसीह के नाम में के। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब मैं वापस आऊं तो क्या देखूं कि मेरा काम पूरी तरीके से साफ सुथरा हो, और अपने काम को मैं क्या देखूं, बढ़ा हुआ देखूं, वहीं पे नहीं परंतु बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकार देके जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊं तो मैं अपने कार्य को 100% देखूं कि मेरा काम हुआ। आमीन। समझ रहे कि नहीं आप लोग? हमको जो प्रभु यीशु ने काम दिया है, जो अधिकार दिया है, हमें वो करते रहना है। यदि आज प्रभु पे आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें ये काम दिया है, तो हमें उस काम को क्या करते रहना है, करते रहना है। आपको मालूम होगा कि प्रभु ने आपको अधिकार दिया इस काम के लिए, इसलिए आप शांत बैठे थे। लेकिन आज आपको ज्ञान होना चाहिए कि प्रभु ने हमें अधिकार दे के गए हैं, वापस फिर आएंगे तो हमारे काम को देखेंगे। आमीन। इसलिए हमको हमेशा एक दूसरे के लिए क्या करना है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसके लिए दूसरों के लिए हम आशीष का कारण हैं, अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष का कारण ठहराया। दूसरे की मदद करने के लिए हमें परमेश्वर ने आशीष का कारण ठहराया। जब भी आप किसी एक की मदद करते हैं तो उस टाइम आप आशीष का कारण ठहरते हैं। उसी टाइम परमेश्वर आपको आशीषों से भरना शुरू करते हैं, जब भी आप किसी की मदद के लिए आप खड़े हो। आमीन। अधिकार के इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमें कुछ भी गलत नहीं करना है, हमें परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि सिर्फ तुम्हें पाप वगैरह नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम जाओ जाते जाते मेरे नाम का, किसी को मार के, किसी को जबरदस्ती नहीं लाना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के इस वचन के साथ प्यार से उन्हें समझाना है। समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो हालेलुया। ये वचन हमें बहुत सारे मरकुस में हम देखते हैं। 13 का भी हमने पढ़ा था, 34 कोई 35 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 13 का 35 में, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तुम जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात या मुर्ग के भाग देने के समय या भोर, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रभु कब आएंगे हिसाब, वो कब आएंगे अपने काम को देखने के लिए, हमें इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हालेलुया। हमें हर समय सचेत रहना है। क्या रहना है? हर समय, हर वक्त, हर घड़ी हमें चौकन्ना रहना है, हमें हर समय तैयार रहना है। हमें नहीं पता कि हमारा प्रभु यीशु हमें लेने कब आ जाए। ये किसी को पता नहीं है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए कब आ जाए। अपनी आत्मा में भी हमें समय सचेत रहना है, यानी कि हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है और अपने शरीर से भी सचेत रहना है, क्योंकि इस शरीर को हमें मौका नहीं देना है पाप का। ये शरीर पाप के लिए बहुत सारे मौका ढूंढता है और जैसे ही मौका पाता है वैसे ये पाप की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए इस शरीर से भी हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है, हमेशा तैयार रहना है कि हमने इसको मौका नहीं देना। आमीन। क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु दुनिया से
जागते रहो और प्रभु यीशु का काम करते रहो, हमेशा जागते रहो। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिए, हमें समझना है कि परमेश्वर जागने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा भला हो, हमारा नुकसान नहीं परंतु हमारा, इसलिए वो जागने की बात कर रहे हैं। उन्हें क्या हमसे लेना देना है, कहते मरो जाके सो कुछ भी करो, लेकिन वो जागने के लिए कह रहे हैं, हमेशा प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा भला हो, हम नाश ना होने पाए परंतु हम जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और प्रभु यीशु का काम करते रहो, क्योंकि प्रभु जब वापस आएंगे तो हमसे पूछेंगे जो काम मैंने दिखाया था वह पूरा किया या नहीं। आप क्या करोगे? आज कितना समय आपको दिया है परमेश्वर, जब मौके पे आ जाएंगे पूछेंगे आपसे कि हाँ बहन आपने मेरे काम को किया है, तो आप क्या करोगे कि नहीं? फिर इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि गेहूं को तो खाते में इकट्ठा कर लिया जाएगा, लेकिन जो भूसी है उसको आग में, जो परमेश्वर के काम को करेगा वो गेहूं है, उसको तो परमेश्वर खाते में इकट्ठा करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो भूसी के समान है जो आग में झोंका जाएगा। आमीन। इसलिए सचेत रहो कि हमें किसी भी हालत में परमेश्वर के कार्य करना है, ताकि जब परमेश्वर हमारे सामने आ जाए तो हम दिखा सके कि प्रभु मैंने आपका कार्य किया। इसलिए हमें क्या करना है मालूम है? एक पेड़ लगाना है। क्या लगाना है? पेड़ लगाना है। वो कौन सा पेड़ है मालूम है? वो पेड़ है क्रूस। क्या है वो पेड़? क्या है? क्रूस है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, नीतिमों में आप पढ़ेंगे, वहां पे मूसा एक पेड़ को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। मूसा ने एक पेड़ को क्या किया? उखाड़ के फेंक दिया, और उसके साथ इजरायली 5 लाख से भी ज्यादा थे, वो सब प्यासे हुए। वो सब के सब क्या हुए? प्यासे हुए। और पानी इतना कड़वा था, इतना कड़वा था कि उसमें का पानी वो नहीं पी सकते, इतना खारा था कि उस समुद्र का पानी वो नहीं पी सकते। फिर परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला कि एक काम करे, जिस पेड़ को तूने निकम्मा समझा था, जिसको तूने उखाड़ कर फेंक दिया था, एक काम कर उसी पेड़ को लेके आ, और जहां पे पानी कड़वा है उसको वहीं पे काट। और जैसे ही उस पेड़ को मूसा ने वहां पे गाड़ा, और पूरा का पूरा पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि पूरा का पूरा पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। और सभी जितने 5 लाख लोग थे सभी ने पानी को पिया, देखा क्या स्वादिष्ट पानी हो गया। वैसे ही आज आपके जीवन में बहुत सारे पाप, आप बहुत सारे कड़वाहट से भरे हुए, आपके जीवन में भी क्या है? बहुत सारा कड़वाहट है, और आप कड़वाहट से भरे हुए हैं। इसीलिए आपको भी पेड़ लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और वो पेड़ क्या है? क्रूस है, प्रभु यीशु मसीह है। अपने परिवार में, अपने घर में उस पेड़ को लेके आके आप काट दो। यीशु मसीह के नाम से आपका परिवार कड़वाहट है, आपकी जिंदगी कड़वाहट है। यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी, आपका परिवार मीठे में बदलने वाला। बोलो हालेलुया। तो हमने क्या करना है? इस पेड़ को, अगर अपने इस समुंदर को, अपने घर को यानी मीठा बनाना है, प्रभु यीशु मसीह का ये पेड़ लगाना हमें बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह को लगाना बहुत। और हालेलुया। जब समुंदर के कड़वे पानी को मीठा बना सकता है तो हमारे घर तो छोटे से, यहाँ की कड़वाहट को प्रभु क्यों नहीं खत्म करेंगे? इस कड़वाहट को भी प्रभु पूरी तरह से खत्म करेंगे, इसको मीठे में बदल। बोलो आमीन।
भी समाधान है, हमें अपने परिवार की इस कड़वाहट को खत्म करना है। अपने घर का, अपने परिवार का कड़वाहट आप इस समाधान के द्वारा खत्म कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने परिवार का, अपने घर का ये कड़वाहट मिटा सकते हैं और इसको मिठास में बदल सकते हैं। बोलो आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज अपने हालात के कड़वे पानी में उसको लगाना है। अपना आपका हालात कैसा है, हमने वहां पे क्या लगाना है, उसको लगाना है। अपने हालात यानी कि इस वृक्ष को लगाना है। और देखो तुम्हारा कड़वा पानी फिर क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। कैसे मीठा हो जाएगा? यशायाह हम 55 का देखते हैं 10-11 में लिखा है। सभी लोग जल्दी खोल लें यशायाह वचन खोलेंगे जल्दी से। 55 का 10 का 11 मिल गया सबको? यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अगर पुरुष आपके घर में है तो परमेश्वर ने इस कड़वाहट को अगर मिटाने के लिए भेजा है तो क्या हो जाएगा, वो मिठास में बदल जाएगा। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं कि ये वचन है और सत्य है। 11 में देखते हैं उसी प्रकार से मेरा वचन होगा। और 10 में लिखा है, इसके पीछे 11 का 10 देखेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, परंतु भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोलने वाले को बीज और खाने वाले को जब हम बात कर रहे हैं ना, क्या हम आसमान में देखते तो बादल आता है, और बादल में हम क्या देखते हैं कि पानी से वो भरा रहता है, और हमें विश्वास होता है यदि ये बादल यहाँ पे अगर खोल दिया अपनी टंकी को तो हमें रोटी मिलेगी खाने को, हमारे जो बीज बोए गए हैं वो फल में बदल जाएंगे। हमें विश्वास होता है ना। वैसे ही जैसे हम विश्वास करते हैं कि बारिश होगी तो हमें खाने को मिलेगा, हमें रोटी मिलेगी इस पानी के द्वारा, वैसे हमें विश्वास करता है इस वचन के द्वारा कि ये वचन यूं ही व्यर्थ नहीं है। ये वचन जो आज तुम्हें बोला जा रहा है, जिस वचन को आज आप पढ़ रहे हैं, जिस वचन को आप सुन रहे हैं, ये खाली वापस लौट कर नहीं आएगा। यदि आज आपने क्रूस को, इस वृक्ष को, प्रभु यीशु को अगर आपने अपने कड़वाहट की जिंदगी में गाड़ दिया है तो यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास करें, वो आनंद और खुशी में पकड़ने वाले। बोलो हालेलुया। मसीह के नाम में के जय, नाम में के जय। इसीलिए हम सबूत दे सकते, एक छोटा सा पढ़ लेंगे 11 का 3, उसमें लिखा है यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं। अगर बादल जल भरे हैं तो उसको भूमि पर क्या कर देते हैं, उड़ेल देते हैं। किस लिए? ताकि हम उसके द्वारा फल पा सके, रोटी पा सके, खाना पा सके, दाना पा सके। वैसे ही आप आज वचन से भरे। किससे भरे? यदि आज आप वचन से भरेंगे तो वो वचन जब भरते 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 जब फुल हो जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसके बाद वो भी फिर बहना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे हम आकाश को देखते हैं, आसमान में बादल जब पूरी तरह से भर जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो पानी को फिर उड़ेलना शुरू कर देता है। वैसे ही आप भी वचन से जब भर जाएंगे, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, प्रभु यीशु मसीह बादल की तरह आपको भी भरने वाला है, और आप यीशु मसीह के नाम से फटने वाले हैं वचन के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के आप भी क्या होने वाले हैं? फटने वाले हैं उस बादल के समान। आपको भी परमेश्वर आशीषों से भरने वाले हैं।
इसीलिए प्रभु ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा। बाइबल में हम देखते हैं एक हिजकिय्याह नाम का व्यक्ति है, भविष्य दुखता है, प्रभु पे इतना ज्यादा विश्वास करता है, परमेश्वर की महिमा में हमेशा होता है, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, किसी परेशानी में हो, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा में है। एक दिन अचानक क्या हुआ, हिजकिय्याह को बहुत ज्यादा रोगी हुआ, वो बहुत बीमारी में पड़ गया। क्या पड़ गया? बहुत बीमारी में पड़ गया, वो परेशान हो गया। रोज प्रार्थना कर रहा है लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही। उसकी बीमारी क्या हो रही है? खत्म नहीं हो रही है। तो प्रभु ने आमोस के बेटा यशायाह भविष्यद्वक्ता को बोला कि तू जा हिजकिय्याह के पास, वो हिजकिय्याह के पास जा और उसको मेरा वचन देना। वो बहुत बीमारी में है और उसको जाके बोल। और परमेश्वर ने यशायाह को वचन दिया और यशायाह भविष्यद्वक्ता हिजकिय्याह के पास पहुंचा और जाके बोला, सुन, जो भी अपने घर वालों परिवार वालों के बारे में कहना है कह दे, जो भी तुझे कहना है कह दे। तू आज मर जाएगा। वहां पे यशायाह ने क्या बोला कि परमेश्वर ने मुझे बोला है, ये परमेश्वर का वचन है कि जो तुझे अपने बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, माँ बाप के बारे में कहना है कह दे, क्योंकि तू आज मर जाएगा। वो परेशान हो गया, वो इतना परेशान हो गया कि आज मैं मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन देखभाल करेगा, इन्हें कौन संभालेगा, मेरे माँ बाप को कौन संभालेगा, मैं ही हूँ जो देखभाल करने वाला हूँ। अब क्या होगा? वो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं उसको समझ में आया। वो जाके दीवार के पास खड़ा हो गया, दीवार के पास खड़ा हो गया ऐसे करके, और फिर पटक के रो रो के प्रार्थना करने लगा। पटक के रो के प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बिलक के रो रहा है कि नहीं प्रभु, अभी मुझे मत मारो, मुझे और समय दो, अभी मुझे इस बीमारी से निकालो। पूरी तरह से वो रो रहा है, पूरी तरह से चिल्ला रहा, बिलक के रो रहा, पटक के वो प्रभु के सामने रोने लगा। परमेश्वर देख रहे हैं उसे। और फिर इससे आमोस के बेटा यशायाह को भविष्यद्वक्ता को फिर से भेजा, ये काम कर, तू उसके पास फिर से जा, हिजकिय्याह के पास फिर से जा और मेरा वचन उसको दे। और जैसे ही हम देखते हैं हिजकिय्याह के पास यशायाह आया, यशायाह भविष्यद्वक्ता आया, उसको बोला सुन, हिजकिय्याह को बोला सुन, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है। परमेश्वर ने कहा है सुन, अब तू आज नहीं मरेगा, अब तू आज नहीं मरेगा, परंतु परमेश्वर ने तेरी जिंदगी को 15 साल और बढ़ा दिया है। बोलो हालेलुया। जैसे हमने अभी कहा, बादल जब भर जाता है तो गिरना शुरू हो जाता है, उससे हमें क्या मिलता है? रोटी मिलती है। वैसे ही अब देखते हैं कि वो पटक के रो रहा है, बिलक के रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, यानी कि प्रार्थना से क्या हो गया? वो भर गया। जब वो भर गया तो आंसू से उससे क्या होने लगी? उड़ने लगी। और परमेश्वर ने क्या कहा कि 15 साल तेरी आयु और बढ़ा दी। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम में के परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत याद से आशीष धन्यवाद करते हैं। सब शक्तिमान मुर्दों में से जी उठने वाले बाप, हम विश्वास करते हैं आपका अनुग्रह हुआ है। जैसे आप प्रभु जी बारिश को लेकर आते हैं, बादल से बारिश करते हैं, वैसे हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी अपनी आशीषों से भरे, ताकि ये आशीषें बाहर बहने पाए। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थना को सुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। और जितने भाई बहन यहाँ पे मौजूद है खुदा, आज के वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं वो आशीष तो हो चुकी, उनका आशीष बहने वाला है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। आज के वचन के द्वारा आप इन्हें जीवन देते हैं, हर इनके हालात में प्रभु कड़वाहट को आप मिटाकर प्रभु मिठास में बदले।
धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु। हाँ प्रभु, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम में के जय। और परमेश्वर आशीष दे। चलिए प्रभु।